और आइए अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत से आज एक बड़ी खबर आने वाली है। कोरोना वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने बड़ा दावा किया है। अदर पूनावाला ने कहा है कि कोविशील्ड नाम की सस्ती कोरोना वैक्सीन जल्द आने वाली है, जिससे 90% तक कोरोना से बचाव किया जा सकता है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला शाम तक डिटेल भी देंगे। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि उन्होंने जो कोरोना वैक्सीन तैयार की है वो 90% 90% तक कारगर है। इस वैक्सीन की आधी खुराक संक्रमण से बचाव में 70% और पूरी खुराक 90% कारगर है। इस वैक्सीन की आधी खुराक जिन वॉलंटियर्स को दी गई थी, उन्हें जब पूरी खुराक दी गई तब इस वैक्सीन का प्रभाव 90% तक सामने आया। और अगर वैक्सीन को स्टोर करने की बात करें तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये काफी फायदेमंद रहने वाली है। तो 90% तक ये कारगर सिद्ध हुई है उन लोगों को जिनको की पूरी डोज दी गई है। इधर भारत में कोरोना से सबसे बुरे हालत दिल्ली में है। रोज 100 से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। इतनी डेड बॉडीज आ रही हैं, इतनी लाशें आ रही हैं कि कब्रिस्तान छोटा पड़ गया है। दिल्ली के शास्त्री पार्क कब्रिस्तान में पुरानी कब्र को समतल करके नए शवों को दफनाया जा रहा है। तो वहीं शमशान घाट पर इतनी डेड बॉडीज आ रही हैं कि अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार लगी हुई है। कोरोना पर पवन नारा की ये आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन कोरोना से बचने के लिए यह डर जरूरी है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की स्थिति पर चिंता जताई है और मौत के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। दिल्ली में अब तक 8391 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि 823 लोगों की मौत सिर्फ पिछले 7 दिन में हुई है। यानी कुल मौत में से लगभग 10% मौत सिर्फ पिछले 7 दिन में हुए हैं। इस वक्त हम शास्त्री पार्क के कब्रिस्तान में हैं और कब्रिस्तान की तस्वीर कुछ ऐसी है कि यहाँ कब्रों की कतार लगी है और इस कब्रिस्तान में स्थान नहीं बचा है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ जेसीबी काम कर रही है और ये जेसीबी यहाँ मौजूद कब्रों को हटा रही है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को मिट्टी पलटी कहा जाता है। और देखिए ये नासिर का डेथ प्लेट है, या कहें कि उनकी कब्र पर लिखी थी। उनको 26/11/2019 को उनकी डेथ हुई थी, लेकिन अब उनकी कब्र के ऊपर लगा ये हटा दिया गया है। कब्र समतल की जा रही है ताकि यहाँ जो लोग दफनाने के लिए लाए जा रहे हैं उनके लिए जगह उपलब्ध करवाई जा सके। इस वक्त कितने कोविड पेशेंट्स को यहाँ दफनाया गया और कब आपको लगा कि अब और नहीं दफना पाएंगे? 100 से 150 के करीब जो है हमारे यहाँ कोविड-19 के शव दफना चुके हैं हम। और अब तो बिल्कुल जगह ही नहीं बची है। हमने डिमांड भी रखी है कई जगह। हाँ। डीसी कमिश्नर वगैरह मेयर से ही बात हुई है हमारी। हाँ। तो ये जेसीबी एमसीडी की तरफ से आई है? जी, ये एमसीडी की तरफ से है। इसका बाकायदा बजट सैंक्शन हुआ है। तो आप समझिए कि दफनाने के लिए जगह मिल पाए इसलिए पुरानी कब्रों को समतल किया जा रहा है। ये प्रक्रिया लगभग 8 महीने बाद की जा सकती है। आपको बता दें कि 8 महीने एक शव को पूरी तरह से मिट्टी में मिलने में लगते हैं और अब ये इलाका पूरी तरीके से नई कब्रों से पटा पड़ा है और जो पुरानी कब्रें इधर हैं वहां जेसीबी लगाकर उन्हें समतल किया जा रहा है। यानी दिल्ली की स्थिति दिन प्रतिदिन भयानक होती जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर अगर आपको डर लग रहा है तो आपको डरना चाहिए। ये डर आपको सचेत कर सकता है। शायद इससे पहले हमने आपको कोई भी ऐसी तस्वीर दिखाते वक्त कहा हो कि आप डरिए नहीं, हिम्मत रखें, लेकिन अगर ये डर आपको मास्क लगाने, घर पर रहने, हिदायत रखने को मजबूर कर रहा है तो आपका डरना जरूरी है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, अगर आईसीयू बेड्स की कमी है, अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आपका डरना जरूरी है। और ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको हकीकत का अंदाजा हो और पता चले कि कोरोना सिर्फ खांसी जुकाम नहीं है, इसकी वजह से मौत भी हो रही है और आपकी हिदायत आपकी जान बचा सकती है। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो डरना जरूरी है। डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो हर घंटे यहां 5 डेथ्स हो रही हैं। यानी हर 12 मिनट में कोरोना से एक शख्स दम तोड़ रहा है। सरकार ने मास्क न पहनने पर फाइन बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया है, लेकिन अब भी लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं। कुमार सोनू की जरा ये रिपोर्ट देखिए।
राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में होने वाली मौतों में से 1/4 हिस्सा कोरोना से मरने वाले लोगों का दिल्ली में है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते दिख रहे हैं। इस वक्त आप देखें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से चालान काटे जा रहे हैं जो लोग मास्क नहीं पहने। हालांकि दिल्ली में पहले मास्क ना पहनने का चालान 500 रुपए था, अब 2000 हो गया। आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? सर मैं यहाँ से अभी बाहर से आ रखा हूँ। अभी मेरे जो टिकट है बाहर से आ रहा था, मेरी मम्मी का फोन आया था घर से। जब तक मेरी मम्मी ने बोला बेटा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रहा है, इसकी वजह से मैंने मास्क नीचे कर दिया। तब तक भाई ने आया फोटो खींच ले मेरे। मास्क में क्यों नहीं लगा रहे? आप बातचीत कर लीजिए। भारत में जो मौतें हो रही हैं उसका 1/4 हिस्सा। बॉस मैं गाड़ी में अकेला ही था और मैंने मास्क लगा रखा था। जी जी। नहीं तो फिर चालान क्यों हो रहा है? अगर आपने मास्क लगा रखा था, आपकी फोटो है, सब चीजें हैं कि आपने मास्क नहीं पहना था। मेरे को हार्ट का इशू है मेरा, ठीक है, मैं ज़्यादा मास्क लगा नहीं सकता हूँ। ऑफिस जाना है, इसलिए मास्क मैं यूज़ करता हूँ ऑफिस में। कोई लॉजिकल बात तो, एक मिनट, कोई लॉजिकल बात तो हो ना किसी चीज़ का कोई। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, चारों शीशे बंद करके बैठा हुआ हूँ। कोई मेरा बाहर न जा रहा है कंटामिनेशन, बाहर से अंदर आ रहा है कंटामिनेशन। तो मास्क का क्या पर्पस, क्या मुझे पर्पस बता दीजिए। मेरे को तकलीफ नहीं, मैं चलन करता हूँ आपसे। मुझे कोई रूल फ्लॉन्ट करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा मुझे कि मैं रूल फ्लॉन्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जान, अपनी जान ज़्यादा प्यारी है। मेरे को ये नहीं कि किसी और कुछ। इसमें ना आपको फेस कवरिंग भी पढ़ लीजिएगा सर। वेयरिंग ऑफ द फेस कवर इज कंपल्सरी इन पब्लिक प्लेस, इन वर्क प्लेस एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। हम भी आप लोगों से अपील करेंगे कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और ठीक से लगाएं, क्योंकि अगर आप मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो ही कोविड-19 को फैलने से रोक पाएंगे। और ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। फिलहाल 500 रुपए का चालान जो है बढ़ाकर 2000 कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी लोग सड़कों पर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने कुमार सोनू की रिपोर्ट देखी। कोई बहाना नहीं चलेगा, इसलिए 2000 रुपए के अगर चालान से बचना है तो मास्क जरूर लगाइए, ये आपको कोरोना से भी बचाएगा। दिल्ली में आज हालात इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली वाले भयंकर लापरवाही कर रहे हैं। दिल्ली की 4 मार्केट्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना खतरे के निशान को पार कर गया है। लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और ना ही ठीक से मास्क पहन रहे हैं। आजादपुर मंडी से हमारी सहयोगी दीक्षा पांडे की एक रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालात बिगड़ रहे हैं और अलार्म बजने लगा है। दरअसल अब खतरे की घंटी लगातार यहाँ पर बज रही है, लेकिन अभी भी लोगों की लापरवाही जबरदस्त देखने को मिल रही है। इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजाद मार्केट में हो और यहाँ की जो बेतहाशा भीड़ है वो तस्वीर जरूर आपको डराएगी। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे हैं, दुकानदार हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जरा भी देखने को नहीं मिल रही है। भाई साहब बिना मास्क के कहाँ घूम रहे हो? बिना मास्क के आप मंडी में खड़े हैं और मास्क नहीं आपके पास? बोर्ड के अंदर रखा हुआ है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर निर्देश तो दे रहे हैं खुद, लेकिन आपके पास मास्क है? नहीं, अंदर भूल गया, मैं काम में लग रहा था ना, अंदर भूल गया। तो काम के दौरान ही तो पहनना है जब आप पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं, आप मंडी में खड़े हैं। हाँ, जब पहन के आ रहा हूँ, मैं भूल गया था ना, काम कर रहा था। और आपको पता है चालान भी हो रहा है? हाँ जी। कितने का? 2000 रुपए का। 2000 का आपको पता है, उसके बावजूद भी आप नहीं पहने? हाँ, सॉरी, गलती हो गई। भाई साहब बिना मास्क के कहाँ जा रहे हो? मास्क दे रहे। अरे मास्क लगाने के लिए, जेब में रखने के लिए है। एक गाड़ी लगवा रहे थे। अरे गाड़ी लगाओगे तभी मास्क लगा के लगाओगे ना। हाँ, मास्क काम तो मैं भी कर रही हूँ ना, मास्क लगा हुआ है ना। पर हाँ, बिना मास्क के कहाँ घूम रहे हैं मंडी में आप? मस्त है ये गमछी है। तो जेब में रख के चलेंगे क्या? इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, डर नहीं लगता? मास्क तो लगाना चाहिए। कहाँ है आपका मास्क? 2000 का चलाने। आपको पता है जुर्माना चल रहा है? मास्क लगाना चाहिए ना। भाई साहब बिना मास्क मास्क है, अभी बैठे। आपको पता नहीं कि चालान हो रहा है? मालूम है, मास्क है, खोल के रखा है। आपको पता है 2000 रुपए लगेंगे, आपके जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। और आप ये जो पान मसाला खा रहे हैं ना, ये भी खाना मना है पब्लिक प्लेस पर, पता है आपको? नहीं, हमारा नहीं मालूम है। आप सभी को एपीएमसी की तरफ से सूचित किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग ऊंची दूरी पे जरूर है। 1-1 मीटर की दूरी बना के रखें। सभी लोग मुंह पे मास्क जरूर लगाएं। मंडी परिसर के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना घूमे। अन्यथा दिल्ली सरकार की तरफ से 2000 रुपए का चालान किया जाएगा। ये आपको एपीएमसी के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। काका मास्क है आपका? ले लेंगे। डर नहीं लगता क्या?
भाई साहब बिना मास्क के कहाँ बैठे आप? बिना मास्क के ना मास्क लगाया। मास्क लगाया आपने ना? जब कोई ग्राहक ना आ रहा है ना तो मैंने हटाया। भैया बिना मास्क के आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब लगा रखा था कि खिसक गया नीचे ये। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप मंडी में आए हैं नहीं तो और मास्क नहीं लगाएंगे? खिसका हुआ था मैडम, कहते अभी खिसक गया ये। जो मास्क ना पहनने का जुर्माना है वो 500 की राशि से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है, लेकिन अभी भी लोगों में डर जो है वो अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। ना अपनी सुरक्षा को लेकर डर है और ना ही जुर्माना देने को लेकर डर है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे शहरों में कोरोना का खतरा खत्म हो गया है। हर जगह कोरोना लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली की ही तरह मुंबई में भी लोग बेपरवाह हैं। उन्हें ना ही मास्क लगाने की फिक्र और ना ही 2 गज की दूरी का ख्याल है। मुंबई में लोकल नहीं चलने की वजह से बेस्ट की बसों में भारी भीड़ है। किसी को भी 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं है। पारस कोठारी हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कोरोना के मामले लगभग 3 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी आप देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। जो बेस्ट की बसेस चल रही हैं, जो मुंबई के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में मदद करती हैं, वहां पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पा रही है? कोरोना के डर के बावजूद कितनी ज़्यादा भीड़ एक बस में है और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए ये लोग बस में चढ़ रहे हैं। और ऐसा ही नज़ारा आपको मुंबई के अलग अलग इलाकों में मिलेगा, जहाँ पर एक ही बस में भारी तादाद में लोग जा रहे हैं। सर, दूसरी बस का इंतजार किया जा सकता है ना? इतनी ज्यादा आप लोग भीड़ एक बस में चढ़ा रहे हैं, कोरोना का डर नहीं है क्या? एक बस में इतने सारे लोग हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है, कैसे आप लोग एक दूसरे से दूर खड़े रहेंगे? 2 गज की दूरी कैसे मेंटेन करें? कैसे यहाँ पे दूरी क्या करें? कोई तो पर्याय नहीं अपने पास। 1.5 घंटे से काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना। तो आप दूसरी बस का इंतजार करिए, बसेस की कमी है। 1.5 घंटे से 2 घंटे हो गए हम लोग खड़े हुए इधर। सुबह 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं इधर हम लोग। तो बसेस की कमी है यहाँ पर, इसकी वजह से आपको एक बस में इतने लोग जाने की जरूरत पड़ रही है। 1-1.5 घंटे वेट करें तो क्या कर सकते हैं? अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा ना, जाना तो है ना ड्यूटी अपने को। हेलो सर, अंदर से कैमरा घुमाओ ना, कैसा देखो कितना भीड़ है। अंदर 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं, लेकिन एक बस में इतने सारे लोग। वो बात सही है, लेकिन सर ड्यूटी तो पकड़नी है ना। हाँ सर, काम पे तो जाना पड़ेगा ना। काम पे नहीं जाएगा तो घर कैसा चलेगा? तो अब देखिए इन लोगों की भी मजबूरी है। आप देखिए एक बस में कितनी ज़्यादा तादाद है लोगों की। जो नज़ारा पहले हुआ करता था मुंबई की सड़कों पर, बेस्ट की बसों में एक बस में ज़रूरत से ज़्यादा लोग चढ़ा करते थे, भीड़ होती थी, ठीक वैसा ही नज़ारा आपको मुंबई की बेस्ट की हर बस में मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पा रही है बसेस में। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये लोग 1 से 2 घंटे वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, उसके बाद बस आती है और इनकी मजबूरी बन जाती है कि एक बस में ज़रूरत से ज़्यादा तादाद में लोग जाएं, क्योंकि इन्हें अपने काम पर पहुंचना है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई। बसों का हाल आपने देखा। कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करने के लोग बहाने बना रहे हैं, मजबूरी अपनी बता रहे हैं। अब आपको मुंबई के रेलवे स्टेशन लिए चलते हैं, सुनाते हैं वहां भी मास्क न लगाने वाले लोग कैसे कैसे अजीब तर्क दे रहे हैं। मास्क क्यों नहीं पहना? बात कर रहा है। लेकिन मास्क पहनना जरूरी है ना, प्लेटफॉर्म पे हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। आप मास्क क्यों नहीं लगाएंगे? ली हूँ मास्क, ली हूँ। लेकिन यात्रा के समय मास्क लगाना जरूरी है। अभी निकाली हूँ अभी। बेटा आप भी मास्क नहीं लगाए हैं? लगा निकाले दोनों लिए हैं। लेकिन यात्रा के समय मास्क नहीं निकालना है, रेलवे ने कहा है सभी लोगों को, यात्रियों को ना। एक और व्यक्ति हैं जो बिना मास्क की यात्रा करें, मास्क क्यों नहीं लगाए? ये बात थोड़ा कर रहा था, लेकिन मास्क लगाना जरूरी है ना सर? हाँ, गर्मी हो रहा था ना, तो अभी निकाली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने आज क्या बड़ा फैसला लिया है, बताएंगे आपको।